हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइज, आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर। चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो जब मैं कार्ड शफल करूं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ इस रीडिंग को बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, क्योंकि आप इस रीडिंग में खुद नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। यही मानते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, कोई भी मेल फीमेल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेट अस स्टार्ट नाउ। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। सेकेंड ऑफ वैंड, 5 of Pentacles, 7 of Swords, 6 of Cups, Two of Swords, Flowers, 5 of Sword एंड बॉटम में यहाँ पर 8 of Sword की एनर्जी। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। तो जो मेन एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आए हैं, एक तो लवर्स है यहाँ पर, 6 ऑफ कप है, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड है। ठीक है, फाइन। लवर्स की एनर्जी तो इस चीज को क्लैरिफाई करेगी, डेफिनेटली आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, एंड जो आपके पार्टनर के साथ है ना, इट्स नॉट योर कार्मिक कनेक्शन, बल्कि ये एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि एब्सोल्युटली इस चीज को क्लैरिफाई करती है कि हाँ, आप लोग एक तरीके के डिवाइन कनेक्शन में हो। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनर्जीज देखी जाना है, लाइक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप जैसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पास्ट की एनर्जीज अगर यहाँ पर देखी जाए तो आपके पार्टनर ने बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में, आपको मतलब आपको अपने साथ रिश्ते में लेकर आने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स पास्ट में डाले थे, यू नो। और अब जो ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ना इस प्रेजेंट टाइम में, इस वजह से ये रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, इनके एफर्ट्स ना डाल पाने की वजह से। एक पौधा होता है ना, पौधा है ना, उस पौधे में भी जब आप पानी डालते हो तो वो ग्रो करता है, तो वो है ना, तो वो ग्रो करता है। इसी तरीके से एक रिश्ता भी होता है, एक रिश्ते भी उस पौधे की तरह ही होता है, जहां पर जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक आप उसे रिश्ते को केयर नहीं दोगे, प्रोटेक्शन नहीं दोगे, तब तक वो रिश्ता भी ग्रो नहीं करता है। और आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज महसूस होने लगी थी कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है ना, वो लिटरली उस पौधे की तरह है, जिसमें आप तो एफर्ट डाल रहे हो लेकिन आपके पार्टनर किसी तरीके का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, जिस वजह से ये रिश्ता जो है वो खराब हो गया। आपके पार्टनर ने हर तरीके से अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया, आपकी केयर करनी बंद कर दी, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने कहीं ना कहीं लग गए। हो सकता है वो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर ले आए। एक तरीके से मैं एक पैटर्न यहाँ पर बनते हुए देख रही हूँ
आपके रिश्ते में, जहां पर आपके पार्टनर आते थे, कम बैक करते थे आपकी लाइफ में, एफर्ट्स डालते थे आपको मनाने के लिए, और फिर कुछ टाइम बाद ये पर्सन अपने आप आपको गोस्ट की एनर्जी देकर चले जाते थे। ठीक है, सो एक तरीके का पैटर्न यहाँ पर मैं रिपीट होते हुए देख रही हूँ जो आपके रिलेशनशिप में रिपीट होता आया है, और इस वजह से आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। इस पर्सन की ना हैबिट है, ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो गलत डिसीजन लिए हैं इन्होंने पास्ट में, या फिर जो भी डिसीजन लिए हैं वो बहुत लेट लिए हैं। ठीक है, पोस्टपोन करते हुए डिसीजंस लिए हैं, जिस वजह से आपको बहुत वेट करना पड़ा है, जिस वजह से आप पेशेंस की एनर्जी में रहे हो। ओके, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और हो सकता है कि इनकी इस हैबिट की वजह से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थक गए हो। आपको ऐसा लगता है कि अब और एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होने वाला है, रिश्ता दोनों का है, सिर्फ अब आपके एफर्ट डालने से ये रिश्ता सही नहीं होने वाला है। अब एफर्ट्स डालना है तो आपके पार्टनर को भी डालना पड़ेगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप उस चीज में बिलीव करते हो। सो यस, ऑफ कोर्स आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ गए हो, आप किसी तरीके का एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई एफर्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। उनका इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पर बेसिक रीजन रहा है जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, जिस वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, सेपरेशन आया है, ये उन्हीं का इमेच्योर बिहेवियर या उन्हीं के गलत डिसीजंस लिए हैं, जिनको आपके पार्टनर रिग्रेट करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ठीक है, लवर्स हैं एंड 6 ऑफ कप। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी भी है एंड 2 ऑफ एंड। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एज डिफरेंस हो सकता है, जोग्राफिकल डिफरेंस हो सकता है, यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड हो आप लोग। ठीक है, हो सकता है आप अभी तक अपने पार्टनर से मिले भी नहीं हो। ठीक है, सो ये भी मैं पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। हर किसी के लिए नहीं, ये मानकर देखा करो रीडिंग कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड रहे हो अपने पार्टनर से। ठीक है, एंड सिर्फ मतलब वीडियो चैट होना, या फिर सिर्फ ऑनलाइन बातें होना, या ऑनलाइन सोर्स से ही आप लोग कनेक्टेड रहे हो एक दूसरे से। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पर देख रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, तो डिफरेंस है। और जैसे मैंने कहा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लेकर आए हैं। ठीक है, अब इनके साथ क्या सिचुएशन है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इन्होंने बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी हैं, असलियत आपके सामने आने नहीं दी इन्होंने, बहुत सी चीजें इन्होंने सीक्रेट रखी हैं। ठीक है, जो आप तक पहुंचने नहीं दी, जो बातें जो शायद आपका जानना बहुत जरूरी था। एंड अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, या थर्ड पार्टी आई है आपके पार्टनर की लाइफ में। इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को बहुत ख्वाब दिखाए, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए आपके पार्टनर को। ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर की बढ़ गई थी। ये थर्ड पार्टी के साथ उन्हें ऐसे लगा था कि अगर आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे ना, तो थर्ड पार्टी के साथ तो बस मतलब सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एक नई शुरुआत हो जाएगी। सो इन्हें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत ख्वाब देखे, बहुत एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ गई। लेकिन जब एक्चुअली में तो आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए और इन्होंने रियलिटी देखी, रियलिटी फेस करी, तो इन्हें जाकर कहीं ना कहीं इस चीज को समझ में आया कि नहीं भैया, असलियत तो कुछ और ही है। ठीक है, असलियत वही है जो ये आपके साथ जी रहे थे। ठीक है, सो इन्हें थर्ड पार्टी के साथ भी असलियत दिखी, रियलिटी इन्होंने देखी, रियलिटी को फेस करा, उस रियलिटी को इन्होंने एक्सेप्ट करा। तो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जहां पर ये इस समय काफी डिस्टर्ब्ड नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। ओके, अगर स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए है जिनकी थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है, ठीक है ना, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ने मतलब लिटरली बहुत एक्सपेक्टेशंस आप थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं देखी थी आपके पार्टनर ने, जो कि कहीं ना कहीं टूटी। ठीक है, और अब उनकी हालत ऐसी है जहां पर वो थर्ड पार्टी के साथ लाइक डिटैच होकर आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं। यू कैन सी दैट एनर्जी। उन्हें यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि उन्होंने तो गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, और उनका जो ट्रू लव है वो आप हो, और अब वो थर्ड पार्टी को भी छोड़कर कहीं ना कहीं आपके साथ आना चाहते हैं, और आपके साथ जो उनका रिश्ता है ना, उस रिश्ते में अब आपके पार्टनर एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्होंने कितना मैनिपुलेट करा आपको, कितने माइंड गेम्स आपके साथ खेले, बट अब वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, कुछ गलत नहीं करना चाहते, कोई चीटिंग आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें आपकी ट्रू अहमियत, आपकी वैल्यू इन्हें बेसिकली समझ में आ चुकी है।
अब जैसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है कि रोमांटिक पार्टी ना होकर बल्कि उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, और उनके फ्रेंड और उनकी फैमिली ने उनको इतना ज्यादा अपनी बातों में फंसाया हुआ था या इतना ज्यादा उनका माइंड वॉश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ही गलत समझने लग गए थे, आपको ही मिसअंडरस्टूड करने लग गए थे आपके पार्टनर। गॉट इट? सो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ जिनकी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली या फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की आंखों पर लिटरली इस तरीके से आप देख रहे हो ना, टू ऑफ स्वॉर्ड्स पर्दा पड़ गया था, दो दो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर देख लो, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी आ रही है, यानी इस तरीके की एनर्जी में आ गए थे आपके पार्टनर की उनकी आंखों पे लिटरली पर्दा पड़ गया था, वो असलियत देख ही नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा आपके पार्टनर बातों में आ गए थे थर्ड पार्टी की, अपनी फैमिली की या अपने फ्रेंड की, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन था जो कि लिटरली इन्हें आपके पार्टनर से कुछ फायदा था, ओके, और ये नहीं चाहता था ये पर्सन कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, और उन्होंने, उस पर्सन ने ही, जिस पर्सन पर इन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उन्होंने ही आपके पार्टनर को मिसगाइड करा, दैट व्हाट आई सी, उन्होंने ही आपके पार्टनर की आंखों पर पर्दा पाया और आपके पार्टनर आपको गलत समझने लग गए, दैट व्हाट आई सी हियर। तो चीटिंग तो आपके पार्टनर के साथ भी हुई है, ठीक है, चीटिंग आपके पार्टनर के साथ भी हुई है, उन्हें जानबूझकर उनका माइंड वॉश करा गया है, उनको इस तरीके से उनकी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी गई है कि आप गलत हो, आपको मिसअंडरस्टूड बनाया गया है इनके सामने। बट ये कब तक चलेगा, असलियत तो सामने आएगी, झूठ का जो है ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, ठीक है। जब सच लेकिन सामने आता है ना, तो फिर सच सामने आता है, ठीक है, फिर सब पर्दे हट जाते हैं, है ना। सो वही चीज अब होने वाली है, क्योंकि अब आपके पार्टनर के सामने मैं यहाँ पर देख रही हूँ फाइव ऑफ स्वॉर्ड जैसी भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनके सामने सच आ रहा है, जो भी पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा था ना, वो पर्दा अब हट रहा, ठीक है, और वो अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने किस पर यकीन कर लिया, या तो ये एनर्जी में आएंगे आपके पार्टनर या आ रहे हैं, एक अवेकनिंग, एक एनलाइटमेंट हो रही है उन्हें, दैट व्हाट आई सी हियर, ओके। चलिए पहले कुछ और कार्ड्स में निकाल लेते हैं, सो हमें और क्लियर हो जाएगा एक बार, ठीक है, बाकी एनर्जीज भी क्लियर होंगी फिर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी मैं स्पीकर सही करूं, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, ओके, पेज ऑफ वैंड। नेक्स्ट वी हैव द एम्परर, ओके, स्ट्रेंथ, hermit, justice, death, okay, devil, बॉटम में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, जो एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रही हूँ पर्टिकुलरली, ऑल लाइक यहाँ पर पेज की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, हर्मिट है, एम्परर जैसी एनर्जीज है, डेविल है, यहाँ पर जस्टिस, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो सारे मेजर कार्ड्स एकदम यहाँ पर उठकर आए, ऑल मेजर कार्ड्स आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक वक्त था जब कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे इस पर्सन के लिए, आप तड़प रहे थे, इनके लिए क्रेव कर रहे थे, इनसे बात करने के लिए, और इनका इग्नोरेंस, इनका कोल्ड बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर रहा था। तो एक वक्त ऐसा था जहां पर आप इनके लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे थे, एंड अब वो वक्त आ चुका है जहां पर मैं इनको ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि ये इस टाइम पर आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, लिटरली इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये ना आपके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अब आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, और आप बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके की एनर्जी में हो, स्ट्रेंथ, ठीक है, जहां पर आप कॉन्फिडेंट हो, आप टोटली अनबॉदर्ड हो अब इनसे, और इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप टोटली अनबॉदर्ड हो, ठीक है, अब ये आपकी लाइफ में है नहीं है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे हो इनके सामने कि आपको कोई दुख नहीं है इनके दूर जाने से, ठीक है, सो यू आर प्रिटेंडिंग लाइक दैट ऑल्सो।
सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी में है और आप बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में हो। ये पर्सन इज इन एनर्जी ऑफ आइसोलेशन, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, ये तड़प रहे हैं अब आपकी बात सुन, आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। जो एक वक्त पर आपकी एनर्जी थी, जहां पर आप एक वक्त पर कहीं ना कहीं इनके लिए तड़पते थे, इनसे बात करने के लिए, इनसे कांटेक्ट करने के लिए, इनकी आवाज सुनने के लिए, आज वो एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपकी आंखों में अपने लिए तड़प, अपने लिए प्यार, अपने लिए केयर, वो प्रोटेक्शन जो पहले कहीं ना कहीं आप इन्हें दिया करते थे। ठीक है, और अब उन्हें वो चीजें नहीं दिख रही हैं, बिकॉज आप यहाँ पर भी एनर्जी देखोगे ना तो इन्हें वो चीजें नहीं दिख रही हैं कि आपकी आंखों में वो प्यार हो या वो तड़प हो। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा एंड यू आर टोटली इन योर एनर्जी। सो वट आई कैन सी हियर इज कि वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत रैशनल लॉजिकल होकर कहीं ना कहीं चीजों को ले रहे हो, अब आप गलत का साथ नहीं देने वाले हो, अब आपको राइट एंड रॉन्ग में फर्क आ चुका है। और मतलब आप ना उस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो जहां पर कि अगर अब आपको कोई फालतू आकर बोल देना तो आप लिटरली, अभी तक तो आप पेशेंस की एनर्जी में थे, आप सुन लेते थे, लेकिन यू आर राइट नाउ इन दैट एनर्जी कि अब आकर कोई आपको फालतू बोलकर दिखाए, आप उस शेर की तरह हो जहां पर अब आप उन पर झपट्टा मारोगे सीधा। ठीक है, आप किसी की फालतू सुनने वाले में से भी नहीं हो। ठीक है, और अब आप अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेने वाले हो, और अब कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से सीख चुके हो, सेल्फ लव आप सीख चुके हो, और कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से हील्ड भी हो चुके हो। तो दैट व्हाट आल्सो आई सी हियर। ठीक है, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ नाउ। ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट इन योर सेल्फ। ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। आप जो इस जख्मी हालत में एक समय पर थे, अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो एंड यू आर नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दैट व्हाट आई सी हियर। हो सकता है रिसेंटली आप कोई ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं एंजॉय, कोई हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। कोई अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो आप, गो अहेड, बहुत अच्छी ट्रिप जाने वाली है आपकी। अगर आप कोई बिजनेस ट्रिप है या कोई पर्सनल ट्रिप आप प्लान कर रहे हो, गो अहेड। ठीक है, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस ट्रिप पर। सो अगर ऐसा कुछ भी है कुछ लोगों के साथ तो यू कैन गो अहेड। डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, जस्टिस की एनर्जी है, अब आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, देखो आप के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, जो भी आपके साथ इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर से जो भी आपको पेन मिला है, उस पेन के आप हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको वो मिला। आप उस पेन के हकदार नहीं थे, आपको नहीं मिलना चाहिए था वो पेन, लेकिन फिर भी आपको मिला। और डिवाइन ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, कि आपने बेवजह इतना दुख, इतना बोझ इस शख्स की वजह से उठाया, अपने पार्टनर की वजह से उठाया, एंड राइट नाउ डिवाइन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके साथ न्याय होने वाला है। सो आई कैन सी कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस, हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहां पर है इंट्यूशन, हुकअप, फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल, अनएक्सपेक्टेड, फाइनेंसेस, एक्स लवर, डिवाइन इंटरवेंशन एंड स्नेक। यस, तो एब्सोल्युटली इस पर्सन ने ना कहीं आपके साथ इतना बुरा सलूक करा, एकदम जैसे होता है ना स्नेक की तरह। ठीक है, सो कहीं ना कहीं बहुत बुरा सलूक इस शख्स ने आपके साथ करा। ठीक है, जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करे, इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला, आपकी इंसल्ट करी, बात बात पर आपको बुरा महसूस करवाया, आप पर ब्लेम डाले। ठीक है, आप, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आई हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आई हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है, आप इन चीजों के हकदार नहीं थे। और आज मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनके आसपास आज जितने लोग हैं ना, वो सारे एक सांप की तरह ही है, स्नेक की तरह ही है, वो भी इनको डसने के लिए तैयार है। इनके आसपास के लोग इनके वेलविशर बनने का नाटक जरूर कर रहे हैं, पर वो इनके वेलविशर है नहीं। ठीक है, उन्हें एक मौका चाहिए इनको गिराने का,
क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर, इनके पैसों के लिए इनके पास है। दे लिटरली लाइक स्नेक, ये स्नेक से घिरे हुए हैं आपस में, ठीक है। सो एक वक्त पर जो धोखा इन्होंने आपको दिया, आज वो धोखा कहीं ना कहीं इनको भी मिल रहा है, बिकॉज डिवाइन इज वॉचिंग, डिवाइन की इंटरवेंशन है, डिवाइन देख रहे हैं कि क्या गलत हुआ है आपके साथ। एक्स लवर की एनर्जी भी यहाँ पर है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी एक्स के पास चले गए, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा था जिनके साथ इनकी हिस्ट्री थी, या फिर इनका एक्स लवर जो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की तरह आया, आपके पार्टनर को मिसगाइड करा आपके खिलाफ, और उनके दिलो दिमाग में आपके खिलाफ बहुत नेगेटिविटी भरी, ठीक है। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। उन पर भरोसा कर इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। जिस भी शख्स पर इन्होंने भरोसा करा है ना, उस पर भरोसा कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं, या आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड कॉल आपके पास आ सकती है इनकी तरफ, एंड यू विल बी शॉक, आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। हुकअप और इंट्यूशन की एनर्जी है, इनकी इंट्यूशन इन्हें बता रही है कि आप क्या हो इनके लिए, आप ट्रू लव हो इनके लिए। इनकी इंट्यूशन इन्हें बहुत अच्छे से ये चीज समझा रही है, ये अपनी इंट्यूशन की अब सुन पा रहे हैं, ठीक है। इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है जो अभी तक ब्लॉक था, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा ओपन हुआ है जो अभी तक ब्लॉक था। सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं इनकी खत्म हो गई थी, ये दूसरों पर भरोसा करने लग गए थे, एक्सटर्नल लोगों पर भरोसा करने लग गए थे अपने से ज्यादा। एंड नाउ वो अपनी इंट्यूशन की सुन पा रहे हैं, अपनी गट फीलिंग्स की सुन पा रहे हैं। जो पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा था वो अब हटने वाला है, और वो अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपके पास वापस लौट आएंगे। दैट व्हाट आई सी हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है लॉस्ट। ये पर्सन आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको जो खो दिया है, इन्होंने सब कुछ खो दिया है, ठीक है। अकेले हो गए हैं, ये अपने आप को ढूंढ रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है ये खुद को भूल चुके हैं। इन्हें आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता था। सो लिटरली ये इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब खत्म हो गया है। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। समथिंग टू से, इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपको कन्फेस करने के लिए, आपको बताने के लिए। ये रोते हैं आपको याद करते हुए, एंड दिखाते नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं मनी पर भी फोकस नहीं, अपने काम पर फोकस कर अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके बारे में ना सोचे। वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में ना आए। या आपको कुछ गैसलाइट कर सकते हैं, यानी आपको ट्रिगर कर सकते हैं कि आप खुद आकर इनसे बात करो, क्योंकि आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, बाय हुक और बाय कुक। बस इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। दैट व्हाट योर पार्टनर वांट्स फ्रॉम यू, दैट व्हाट आई सी। चलिए, तो अब कुछ लव मैसेजेस चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के। सो वन सेकेंड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। उस पर्सन के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो सबसे पहले है कुछ गाने उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ गाने आपने जो उन्हें डेडिकेट करे हों, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स हो सकते हैं, ठीक है, जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। उन्हें आपकी कुछ सैड सॉन्ग्स भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके होश उड़ जाते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, एंड हर समय वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको आपकी हर चीज पसंद है, या कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स, एवरीथिंग ये पर्सन को पसंद है। इन्हें नहीं पता कि आपको शायद नहीं रियलाइज नहीं होगा कि कब कि वो भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो, या पेन सिर्फ आपको ही मिला है। ऐसा नहीं है, हर्ट ये भी हुए हैं, पेन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी मिला है। वो आपके लिए रोते हैं, बट मे बी वो अपने आंसू किसी और को नहीं दिखाते हैं। अपनी वीक साइड किसी को नहीं दिखाना पसंद उन्हें। एंड इन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स करी हैं अगर इन्होंने किसी और को चूज करा है। सो ये उस डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, आपको चाहते हैं बहुत ज्यादा, ये आपके पेन दूर करना चाहते हैं, आपको जो इन्होंने हर्ट कराया उसको दूर करना चाहते हैं। तो काफी सुधार और काफी चेंजेस आपके पार्टनर में आ रहे हैं। दैट व्हाट आल्सो आई सी हियर। चलिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं एक बार, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आ रही है, दो कार्ड्स, कंक्लूजन्स आर विद इन अ रीच, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यानी कहीं ना कहीं एक नई रोमांटिक साइकिल आप लोगों की शुरू होने वाली है। सो हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आई कैन सी द ब्लेसिंग्स
जो आपकी रिलेशनशिप में आ रही है, रोमांटिक साइड, रोमांस आ रहा है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, जो कुछ भी आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ आपके रीच के अंडर है, ठीक है। यानी जो भी आप चाहते हो ना कि पार्टनर आए, आपको अप्रोच करें, आपसे सेकेंड चांस मांगे, या फिर अपना प्यार, अपनी केयर आपको दिखाएं, तो यस वो सब कुछ कहीं ना कहीं अब आपके रीच के अंडर है। आपके डिवाइन कहीं ना कहीं उन चीजों को देख रहे हैं। जो भी टफ साइकिल थी वो अब एंड हो रही है, खत्म हो रही है, और एक और न्यू शुरुआत कहीं ना कहीं अब आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही हैप्पी होगी, ठीक है। सो उस नई शुरुआत को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखा करो। जब आप इस तरीके से कमेंट करते हो, ठीक है, कि आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, तो एक्चुअली में डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि ये जितनी भी रीडिंग्स है ना, ये डिवाइन और यूनिवर्स को ही डेडिकेटेड होती हैं। सो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स उन्हें देखते हैं। आप मैनिफेस्ट करते हो उन चीजों को, ये एक तरीके से आप एफर्मेशंस देते हो यूनिवर्स को कि हाँ आप इन चीजों को क्लेम कर रहे हो, आप इन चीजों को चाहते हो, ठीक है। सो जितने लोग यहाँ पर अब रीयूनियन चाहते हो ना, आप रिकंसिलेशन चाहते हो, तो कमेंट में जरूर लिखो कि आई क्लेम पॉजिटिविटी, आई क्लेम रीयूनियन, आई क्लेम रिकंसिलेशन। आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो, बिकॉज लिटरली उस चीज से क्या होता है ना, वो चीज आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। सो कमेंट जरूर करना उस चीज को लेकर। सो यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ से टफ साइकिल जो है वो खत्म हो रही है और एक और नई शुरुआत होने वाली है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।